2012 रेनी सीजन का टाइम होता है और हम यहाँ पे जायजा से मिलते हैं जो एक शॉप में कुछ सामान लेने के लिए आई थी। और यहाँ जायजा की बात करें तो वो एक चीयरफुल गर्ल है जो हमेशा मुस्कुराते रहती है। कुछ देर बाद जायजा की नज़र एक लड़के ज़ेंग रेंग पे पड़ती है और जायजा को रेंग थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि बारिश हो रही थी और वह आराम से बारिश में चलते हुए आ रहा था। लेकिन रेंग जब जायजा के पास से गुजरकर शॉप के अंदर जाता है तो जायजा की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वह उसे ही देखे जा रही थी। और हम यहाँ पे जायजा को देख के अंदाज़ा लगा सकते थे कि उसे रेंग को देखते ही उससे फर्स्ट साइट लव हो गया था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि जायजा हाई स्कूल स्टूडेंट है और आज वे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो सही से रेडी हो रही होती है क्योंकि आज उसके स्कूल का फर्स्ट डे था। दूसरी साइड हम ज़ेंग रेंग की बात करें तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा रफ टाइप का होता है। वह ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि रेंग अपने अंकल के साथ रहता है और उसका एक प्यारा सा डॉग भी है। मीनवाइल हम जायजा को इसकी बेस्ट फ्रेंड जियांग जिया के साथ देखते हैं। जायजा उससे पूछती है कि क्या बात है, वे रात भर सोई नहीं थी जो उसके डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, जिससे वे बताती है कि वे रात भर न्यू स्कूल के पोस्ट को ब्राउज कर रही थी ताकि स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। और यहाँ पे पता चलता है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड ने एक ही स्कूल में एडमिशन लिया था और दोनों फर्स्ट डे ही स्कूल के लिए लेट हो गई। और दूसरी साइड रेंग को भी देखते हैं जिसने अपना बस मिस कर दिया था। बाद में दोनों बेस्ट फ्रेंड बात करते हुए जा रही होती है जहाँ पे जिया बताती है कि उनके स्कूल में दो लड़के रेंग और गुरेन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि वे दोनों हमेशा ही हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं। दोनों बात करते हुए जा ही रही होती है कि जायजा का पर्स वहीं रास्ते में गिर जाता है और रेंग उसको उठा लेता है और वह जायजा के यूनिफॉर्म से समझ जाता है कि वह उसी के स्कूल के एक स्टूडेंट है। अब जायजा और जिया दोनों ही स्कूल के लिए लेट हो गई थी, इसीलिए स्कूल के सीनियर्स उनको डांट रहे होते हैं और उनसे उनका नाम और क्लास पूछते हैं। और यहाँ पे पता चलता है कि जायजा और जिया क्लास 9 ग्रेड 10 के स्टूडेंट हैं। जल्दी सीनियर की नज़र एक दूसरे स्टूडेंट पे पड़ती है जो छुपकर स्कूल के अंदर जा रहा होता है और इसका नाम गुरेन होता है। सीनियर उससे उसका नाम पूछते हैं लेकिन वह बता नहीं रहा था, इसीलिए वह उसके बुक को देखते हैं जिस पर ज़ेंग रेंग लिखा हुआ था और उन्हें लगता है कि उसका नाम रेंग है। गुरेंग बोलता है कि वह रेंग नहीं है लेकिन सीनियर्स उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। उन्हें लगता है कि वह लेट हो गया इसीलिए वह झूठ बोल रहा है। जायजा और जिया को लगता है कि वे वही पॉपुलर स्टूडेंट रेंग है और सीनियर्स यहाँ एक चीज़ मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि गुरेंग भी क्लास 9 का ही स्टूडेंट है। मीनवाइल हम देखते हैं कि टीचर अटेंडेंस ले रहा है और जायजा और जिया छुपके से क्लास में घुस आती हैं और टीचर उनको देख लेता है और उनसे उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है। दोनों अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और क्लास के स्टूडेंट जायजा से इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उसने इंग्लिश एंट्रेंस टेस्ट में फुल स्कोर किया था और वे उससे इम्प्रेस होकर बातें करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद जिया टीचर से ज़ेंग रेंग के बारे में पूछती है क्योंकि वह अभी तक क्लास में नहीं आया था। एक्चुअली में जायजा और जिया सीनियर्स की वजह से गुरेंग को मिसअंडरस्टूड कर लेती हैं और उनको लगता है कि उसका नाम ज़ेंग रेंग है और वह उन्हीं का क्लासमेट है। एक्चुअली में गुरेंग क्लास 1 ग्रेड 10 का स्टूडेंट होता है और वह ज़ेंग रेंग का क्लोज फ्रेंड था और उसने बस स्टडी के लिए रेंग के बुक को बोरो किया था, जिससे सीनियर्स के साथ साथ जायजा और जिया भी मिसअंडरस्टूड कर लेती हैं। गुरेंग पूछता है कि वह क्लास में लेट कैसे हो गया, जिससे रेंग बताता है कि गेट पर सीनियर्स ने उसको रोक लिया था और ये सुनकर वह घबरा जाता है क्योंकि सीनियर्स ने उसको ऑलरेडी रेंग समझ लिया था। रेंग पूछता है कि तुम इतना नर्वस क्यों देख रहे हो, जिससे वह बोलता है कि वह बस उसकी फिक्र कर रहा है इसीलिए वह पूछ रहा है। और वह जानबूझ के बोलता है कि मैंने सुना है जो स्टूडेंट्स स्कूल में लेट आते हैं उनका नाम रिकॉर्ड्स में लिखा जाता है। बेसिकली वह जानना चाहता था कि कहीं रेंग को पता तो नहीं चल गया कि उसने क्या कांड किया है। लेकिन रेंग कहता है कि उसका नाम रिकॉर्ड में नहीं लिखा हुआ था और ये जान के गुरेंग के सांस में सांस आती है, नहीं तो रेंग का नाम 2 बार रिकॉर्ड में अपीयर हो जाता। रेंग कहता है कि क्या हुआ, वह जेलस है कि उसका नाम रिकॉर्ड में नहीं लिखा हुआ था, जिससे गुरेंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। रेंग कहता है कि पता नहीं मुझे तुम थोड़ा सा जेलस है, फिर कहूँ तो किसी चीज़ को लेकर गिल्टी नजर आ रहे हो, जिससे गुरेंग घबरा जाता है और हंसने लगता है और कहता है ऐसा है क्या, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें ज़्यादा हर्ट हो। बाद में जायजा और जिया रेंग उर्फ गुरेंग के बारे में ही बात कर रही होती हैं कि उसने झूठ बोला कि वह क्लास 9 का स्टूडेंट है। जायजा को लगता है कि शायद वह अपने क्लास को भूल गया होगा, लेकिन जिया कहती है कि पक्का उसने झूठ बोला है क्योंकि मैंने सुना है कि जो स्टूडेंट्स लेट आते हैं उनका मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जायजा का एक क्लासमेट उससे यूनिफॉर्म के लिए पे करने के लिए बोलता है क्योंकि वह लास्ट ही बची हुई थी जिसने पे नहीं किया था। और जायजा नोटिस करती है कि उसका पर्स बैग में नहीं है। मीनवाइल हम रेंग को गुरेंग के साथ ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखते हैं जहाँ पे रेंग जायजा का पर्स लेकर आया हुआ था और टीचर के पूछने पर पता चलता है कि उसने अभी तक उस पर्स को खोलकर नहीं देखा है, इसीलिए गुरेंग पर्स को ओपन करता है और तीनों जायजा के आईडी को देख के हैरान हो जाते हैं। दूसरी साइड जायजा अपने पर्स को ढूंढने में हैरान थी, जिससे उसके क्लासमेट उसे लॉस्ट एंड फाउंड ब्रॉडकास्टिंग में पता करने के लिए बोलते हैं।
क्योंकि उनको लग रहा होता है कि किसी स्टूडेंट को मिला होगा तो उसने सबमिट कर दिया होगा। और जिया बोलती है कि उसके पर्स में आईडी तो होगा ही, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जायज़ा बताती है कि उसकी आईडी पे उसका नाम नहीं है। जब ये लॉस्ट एंड फाउंड से ब्रॉडकास्ट होता है कि उन्हें किसी हाई स्कूल ऑड्रे हेम्बर्न का पर्स मिला है, और ये सुन के सारे बच्चे हंसने लगते हैं और जायज़ा बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उसने अपने नाम के प्लेस पर ब्रिटिश एक्ट्रेस का नाम चिपका रखा था। और ये सुनकर उसका क्लासमेट कहता है कि हाई स्कूल ऑड्रे हेम्बर्न कौन हो सकता है, और वह मजाक बनाने लगता है कि फिर मैं हाई स्कूल टॉम क्रूज हूँ। और उसकी फ्रेंड जिया बोलती है कि फिर मैं हाई स्कूल एंजेलिना जॉली हूँ। और इतना मजाक बनने के बाद जायज़ा बात को बदलने की कोशिश करती है और कहती है कि आज मौसम कितना अच्छा है ना, मैं थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने जा रही हूँ। और सब समझ जाते हैं कि हाई स्कूल ऑड्रे हेम्बर्न जायज़ा ही है। टीचर भी जायज़ा की आईडी को देख के हैरान हो जाती हैं और जिया हंस रही होती है। जिया रिकॉर्ड में देखती है कि रैंग और गुरैंग ने ही जायज़ा के पर्स को यहाँ पे सबमिट किया है, और ये जान के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वह जल्दी से उन्हें देखने के लिए जायज़ा के साथ रूफटॉप पे जाती है। और वे ऊपर से उन दोनों का नाम पुकारती है, जिससे वे दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और जायज़ा रैंक को देखकर नोटिस करती है कि वही शॉप वाला लड़का है, और उसे देख के वे छुप जाती है। जिया कहती है कि क्या हुआ, उसने उन दोनों को सही से भी नहीं देखा, जिससे जायज़ा बताती है कि वह दूसरा लड़का गुरेंग है, क्योंकि उसने गुरेंग को ऑलरेडी रैंक से मिसअंडरस्टूड कर लिया था, इसीलिए उसको लगता है कि रैंक का नाम गुरेन है। और वे बताती है कि गुरेन से पहले वे एक शॉप में मिल चुकी है। टीचर क्लास में अनाउंस करती है कि जल्द ही मिलिट्री ट्रेनिंग होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स फर्स्ट डे स्कूल में लेट आ रहे थे। और टीचर बताती हैं कि आज 9 स्टूडेंट्स लेट आए हुए थे और 2 तो उन्हीं की क्लास के हैं, और एक महान स्टूडेंट को तो अपने क्लास का भी नाम सही से याद नहीं था। और ये सुनकर गुरेंग अपना चेहरा छुपाने लगता है। और जल्द ही टीचर उन दोनों स्टूडेंट का नाम अनाउंस करने जाती हैं, जिसमें से वे फर्स्ट नेम जेंग लू रैंक का लेती हैं। और गुरेंग ये सुनकर खुश हो रहा होता है कि उसका नाम नहीं है। जब भी टीचर उसका नाम भी अनाउंस करती हैं, और वे हैरान हो जाता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसने अपने प्लेस पर रैंक का नाम बताया था। और वे सार्केस्टिकली रैंक से पूछता है कि तुम्हारा नाम गुरेंग कब से बन गया, जिससे वो बोलता है कि जब से तुम्हारा नाम रैंक बन गया था। और यहाँ पर पता चलता है कि जब रैंक लेट हुआ था तो उसने अपना नाम गुरेंग लिखवा दिया था। दैट्स कॉल्ड टिट फॉर टैट। घर पर जाके जायज़ा रैंक के बारे में ही सोच रही थी, और वे जान के बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि सारे स्टूडेंट्स मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। और वे रैंक अकॉर्डिंग टू जायज़ा गुरेंग से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स मिलिट्री ट्रेनिंग पर जाने के लिए इकट्ठे होते हैं, और टीचर अनाउंस करता है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स को क्लास 1 के साथ बस शेयर करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी स्टूडेंट किसी और क्लासेस के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। जब भी जायज़ा को याद आता है कि गुरन उर्फ रैंक भी क्लास 1 का ही स्टूडेंट है, और वे खुद को रैंक के साथ फैंटेसाइज करने लगती है, और उसे अच्छा चांस मिला था रैंक को जानने के लिए, इसीलिए वे टीचर से बोलती है कि वे क्लास 1 के साथ जाने के लिए तैयार है। और जिया को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, और उसे मजबूरन हाँ बोलना पड़ता है। लेकिन बाद में वह जायज़ा से बोलती है कि कहीं वह पागल तो नहीं हो गई है, जिससे जायज़ा बोलती है कि गुरेंग उसका पर्स लेकर आया था और उसने उसको थैंक यू भी नहीं बोला। मीनवाइल गुरेंग नोटिस करता है कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स उनके बस में आ रहे हैं, और वह जायज़ा और जिया को देखकर छुपने लगता है, जिससे रैंक पूछता है कि क्या मैटर है, वह ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। और वह बताता है कि वे गर्ल्स क्लास 9 के स्टूडेंट है, और रैंक उसको टीज करने लगता है कि तुम भी तो क्लास 9 के स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने क्लासमेट से मिलने से डर क्यों लग रहा है। और बेचारे गुरेंग का झूठ उस पर ही भारी पड़ रहा था। जायज़ा अपने बैग को ऊपर रखने की कोशिश कर रही होती है, जब ही रैंक आकर उसकी हेल्प करता है, और उसे इतने क्लोज देखकर फिर से जायज़ा का हार्ट बीट फास्ट होने लगता है। जायज़ा उसको थैंक यू बोलती है, लेकिन रैंक चुपचाप सीट पर जाकर बैठ जाता है। जिया कहती है कि उसने रैंक और गुरेंग को देखा भी नहीं, वे दोनों कहाँ पर हैं, जिससे जायज़ा एक्साइटेड होकर बताती है कि अभी गुरेंग ने उसके बैग को ऊपर रखने में हेल्प की। और ये सुन के जिया शॉक्ड हो जाती है, और वह पूछती है कि वे दोनों कहाँ पर हैं, जिससे जायज़ा उसकी तरफ इशारा करके उसको दिखाती है, लेकिन जिया उसके फेस को नहीं देख पाती है। जायज़ा बस रैंक को ही देखे जा रही थी, और वह छुपके से उसकी फोटो क्लिक करने की कोशिश करती है। मिलिट्री ट्रेनिंग थी और स्टूडेंट्स स्नैक्स खाने के लिए लाए हुए थे, जिससे ट्रेनर उन सब पे गुस्सा करता है कि उन लोगों ने मिलिट्री ट्रेनिंग को मजाक बना कर रखा है। रैंक को देख के जायज़ा जिया से कहती है कि गुरेंग उसके पीछे ही खड़ा है, और वह ब्लश कर रही होती है। और जिया गुरेंग को देखकर कहती है कि रैंक भी ट्रेनिंग पर आया हुआ है, और गुरेंग रैंक से कहता है कि क्लास 9 की गर्ल्स उसे क्यों देखे जा रही हैं। ट्रेनर सभी को स्नैक्स और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को हैंड ओवर करने का ऑर्डर देता है, और ये सुन के जिया जल्दी से स्नैक्स को छुपाने लगती है, और वह जायज़ा को भी छुपाने के लिए बोलती है। और धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ स्टॉप्स इधर उधर छुपाने लगते हैं। और गुरेंग बोलता है कि मैंने तो अपने पीएसपी को पैंट में छुपा लिया है, मैं कितना क्लेवर हूँ ना। और रैंक उसकी ऐसी हरकतों से उसको घूरे जा रहा था। और थोड़ी देर बाद जायज़ा नोटिस करती है कि रैंक उसे चीज़ें छुपाते हुए देख रहा है, जिससे वह एम्बेरस्ड हो जाती है, और जिया से कहती है कि ट्रेनर सही बोल रहा था, हमें सेल्फ डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंट बनना चाहिए।
और ये सुन के जिया को शॉक लगता है कि अचानक से इसको क्या हो गया, इतना ज्ञान की बातें कैसे कर रही है। ट्रेनर जिया को स्नैक्स हाइड करते हुए देख लेता है और पूछता है कि वह क्या छुपा रही है, और वह उसको बाहर निकालने के लिए बोलता है। और धीरे धीरे जिया स्नैक्स को निकालने लगती है, लेकिन जो उसने अपने टी शर्ट के अंदर छुपा कर रखा था उसे नहीं निकालती है। ट्रेनर बोलता है कि उसके टी शर्ट के अंदर क्या है, जिससे वह बोलती है कि वह उसका स्टमक फैट है। और ट्रेनर उसको हैंड्स अप करके 3 बार जंप करने के लिए बोलता है, और जंप करने पर उसके सारे छुपाए गए स्नैक्स बाहर जाते हैं। और दूर से गुडेंग उसको देख के हंस रहा होता है। अब जिया को ट्रेनर एज अ पनिशमेंट 50 फ्रॉग जंप करने के लिए बोलता है, और वह गुडेंग को भी हंसते हुए देख लेता है और पूछता है कि क्या यहाँ पे कुछ फनी चल रहा है, जिससे गुडेंग डिसिप्लिन्ड होकर बोलता है कि नो कमांडर, जिससे ट्रेनर कहता है कि फिर तुम हंस क्यों रहे हो। और गुडेंग कहता है कि उसे चेहरा मरोड़ने की आदत है, और ये सुन के रैंक को हंसी आ जाती है। सही में गुडेंग था इतना फनी कि किसी को भी उसकी हरकतों पे हंसी आ जाए। अब ट्रेनर गुडेंग को भी 50 फ्रॉक्स जंप करने का ऑर्डर देता है, और जिया और गुडेंग दोनों ही फ्रॉक्स जंप करने लगते हैं, और दोनों ऐसे करते हुए बहुत ही फनी दिख रहे होते हैं। जिया गुडेंग से पूछती है कि वह क्लास 1 में है तो उसने झूठ क्यों बोला कि वह क्लास 9 का स्टूडेंट है, जिससे वह बताता है कि उसने झूठ नहीं बोला, उन लोगों ने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया था। और वह जिया से बोलता है कि तुम इतना फास्ट जंप क्यों कर रही हो, धीरे नहीं कर सकती हो, और उसे अपने साथ में जंप करने के लिए बोलता है ताकि दोनों का पनिशमेंट जल्दी ही खत्म हो जाए। और वह कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं एंड तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उन दोनों को बात करते हुए देखकर ट्रेनर बोलता है कि जो भी उनमें से लास्ट फिनिश करेगा वे कल प्लेग्राउंड को क्लीन करेगा। और जिया देखती है कि गुडेंग बहुत ही फास्ट जंप करते हुए उससे बहुत ही आगे पहुंच गया है, कहाँ पे उसका एंड तक वेट करने वाला था। जिया को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है कि वह दोबारा उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेगी। पनिशमेंट के बाद बेचारी जिया बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और उसके लेग्स में क्रैम्प्स आ चुके थे, और उसे गुडेंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसको धोखा दे दिया था। ज़्यादा जिया से कहती है कि वह उसके लिए मेडिसिन लेने जा रही है जब तक वह डॉम्स के लिए एंट्री करवा ले। बाद में जिया की क्लासमेट उससे पूछती हैं कि वह किस रैंक की बात कर रही थी, जिससे वह बताती है कि जो लड़का उसके साथ फ्रॉक जंप कर रहा था, जिससे उसकी क्लासमेट कहती है कि वह लड़का तो बहुत ही अच्छा है। और ये सुनकर जिया इरिटेट हो जाती है और कहती है कि वह कहाँ से अच्छा लगता है। और इसके बाद वह पूछती है कि क्या वे कभी गुडेंग से मिले हैं। बेसिकली वो रैंक के बारे में पूछ रही होती है, और गुडेंग भी वहीं लाइन में खड़ा हुआ था और उनकी बातें सुन रहा था। जिया की क्लासमेट बताते हैं कि उसने सुना है कि 2 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक तो गुडेंग और दूसरा रैंक। और जिया रैंक को गुडेंग समझ के उसकी तारीफ करने लगती है कि गुडेंग कितना ज़्यादा अच्छा है, उसके मार्क्स भी कितने अच्छे आते हैं, और ऊपर से वह कितना पोलाइट नेचर का है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसने जायजा के पर्स को भी लौटाने में हेल्प की। और रैंक तो गुडेंग के सामने कुछ भी नहीं है। और गुडेंग ये सब सुनकर खुश हो रहा होता है, लेकिन उसको क्या पता कि उसके नाम पर ये सारी तारीफ रैंक के लिए हो रही थी। गुडेंग का क्लासमेट भी उन सारी लड़कियों की बातें सुन रहा था, और वह गुडेंग से बोलता है कि क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो। और ये सुनकर गुडेंग शो ऑफ करने लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं तो बस लो प्रोफाइल मेंटेन करके रख रहा हूँ। जिया के जाने के बाद स्टाफ मेंबर गुडेंग से उसका नाम और क्लास पूछते हैं, जिससे वह बताता है कि उसका नाम गुडेंग है। और ये सुनकर सारी गर्ल्स एक्साइटेड हो जाती हैं कि यही गुडेंग है और कितना हैंडसम है। इधर जायजा मेडिकल रूम में मेडिसिन लेने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था, और वह सोचती है कि यहाँ पर एसी है और उसके डॉम्स में नहीं है, इसीलिए वह कुछ देर वहाँ पे आराम करने के लिए लेट जाती है। और जल्द ही रैंक आता है और जायजा को लगता है कि शायद डॉक्टर है, इसीलिए वह बीमार होने का नाटक करने लगती है। और ये सुनकर रैंक बोलता है कि फिर तुम्हें एसी बंद कर देना चाहिए, नहीं तो तुम और ज़्यादा बीमार हो जाओगी। और वह एसी बंद करने जा ही रहा होता है कि जायजा उसको रोक लेती है और कहती है कि मुझे जब भी हीट स्ट्रोक या डिजीनेस फील होता है तो मैं एसी के कूलनेस से ही सही हो जाती हूँ। जब भी वहाँ पर डॉक्टर आती हैं और वह रैंक से पूछती हैं कि क्या उसने मेडिसिन के लिए अपने नाम को रजिस्टर कर दिया है, और जायजा को रियलाइज़ होता है कि वह कोई डॉक्टर नहीं था। और डॉक्टर रैंक को उसका नाम रजिस्टर करने के लिए बोलती हैं, और वह देखती हैं कि एक स्टूडेंट पहले से ही लेटी हुई है, और वह जायजा से पूछते हैं कि उसको क्या हुआ है, जिससे रैंक बाहर से बोलता है कि ये थोड़ी पागल हो गई है, और वहाँ से बोलकर चला जाता है। एपिसोड के एंड में देखते हैं जायजा अपनी डेली लाइफ को रिकॉर्ड किया करती थी, जहाँ वह बोलती है कि आज से वह हाई स्कूल स्टूडेंट है, और कल के मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में सोचकर उसे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था क्योंकि वह जाना नहीं चाहती थी। लेकिन वह अपने पर्स को दिखाकर बोलती है कि मैं अपने पर्स के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे दोबारा उस लड़के से मिलने का मौका मिला, और अब मैं उसका नाम भी जानती हूँ। और वह रैंक का नाम गुडेंग बताती है और कहती है कि वह उसकी ग्रेटफुल है कि उसने उसके पर्स को लौटाया, और वह आगे के दिनों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसे रैंक से मिलने का मौका मिलेगा। और जब भी उसकी मदर की बाहर से आवाज़ आती है और वे बोलती हैं कि कल उसको मिलिट्री ट्रेनिंग पर जाना है, तो वह जल्दी सो जाए। और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो फ्रेंड्स, आगे का एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका न्यू एपिसोड लेकर आऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।